आज की कहानी। सेठ और उसकी 4 बहू। एक राज्य में बहुत ही संपन्न सेठ रहता था। उसके 4 पुत्र और 4 पुत्रवधुएं थीं। एक बार अचानक सेठ की पत्नी बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से सेठ बड़ा ही चिंतित रहने लगा। अब वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अपने समझदार बेटे बहू के कंधों पर डालकर मुक्त होना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने चारों पुत्रों में कौन सबसे समझदार है, जिसे वो अपनी मेहनत से कमाई हुई धन संपत्ति को सौंप सके। एक दिन उसे तरकीब सूझी। उसने अपनी चारों पुत्रवधियों को 10-10 धान के दाने सौंपते हुए कहा कि इन धान के दानों को संभाल कर रखना, और जब भी मैं इन्हें वापस मांगू तो मुझे वापस लौटा देना। सबसे बड़ी 3 बहुओं ने सोचा कि अपने घर के भंडार में पहले बहुत अधिक भरा हुआ है, जब भी ससुर जी मांगेंगे हम वहां से लाकर 10 धान के दाने उन्हें दे देंगे। यही सोचकर तीनों ने उन दानों को कूड़े में फेंक दिया। लेकिन चौथी बहू सबसे समझदार थी। उसने 10 धान के दानों को खेत में बो दिया और उन 10 दानों से जो फसल पैदा हुई उससे उसने दोबारा खेत में रोप दिया। इस तरह एक दिन उन 10 दानों की फसल से एक पूरा कोठरा भर गया। करीबन 5 वर्षों बाद सेठ ने अपनी चारों बहुओं से धान के वो 10 दाने मांगे तो बड़ी तीनों बहुओं भंडार से धान के 10-10 दाने लेकर ससुर जी को लौटा दिए। लेकिन चौथी बहू ने कहा कि पिताजी, उन 10 धान के दानों से तो मैंने पूरी फसल तैयार कर ली है, इसलिए मैं आपको वो 10 दाने नहीं लौटा पाऊंगी। अपनी छोटी बहू की समझदारी देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने अपनी घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी सबसे छोटी बहू और बेटे को सौंपकर चिंता मुक्त हो गया। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मेरे प्यारे मित्रों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह धान के उन कुछ दानों से पूरी फसल तैयार हो सकती है, उसी तरह ज्ञान को भी लगातार बढ़ाने से उसमें वृद्धि होती है। इसलिए व्यक्ति को जहां भी ज्ञान या विद्या मिले तुरंत ले लेना चाहिए और अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि करते रहना चाहिए।